students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, in today's video, I am going to explain you the chapter The Summit Within. The Summit Within. Okay, this is Unit 5 in English literature book. Alright, so today we are going to start the first chapter of Unit 5, which is The Summit Within. बच्चों, हम लोग आज यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर द समिट विदिन स्टार्ट करेंगे. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमने यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया है. यूनिट 5 आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. देखिए बच्चों, हमको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे समिट विदिन का मतलब क्या होता है. देखिए समिट का मतलब होता है सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा, यानी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का सबसे ऊंचा स्थान समिट है ना. तो बच्चों याद रखेंगे आप लोग, समिट का मतलब होता है सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई. ठीक है. और विथिन मतलब होता है के दौरान. तो सबसे ऊंचाई के दौरान पहुंचने पर क्या क्या चीज़ें, सबसे ऊंचाई पर पहुंचने पर या पहुंचने के दौरान या पहुंचते वक्त जो भी चीज़ें हुई, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके उस स्टोरी है. एक इंसान है जो सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके बारे में उस इंसिडेंट का जिक्र करता है. तो चलिए पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया. ठीक है. मिस्टर एच.पी.एस. अहलूवालिया वाज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. 1965 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वालों में से जो है मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया भी एक सदस्य थे. कहाँ चढ़े थे बच्चों? माउंट एवरेस्ट चढ़े थे. कब? 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हुए थे तो उनको कैसा महसूस हो रहा था. चलो उनकी ज़बानी से ही हम लोग कहानी सुनते हैं कि वो कैसा फील कर रहे थे. ठीक है. उनके मुँह से ही हमको ये कहानी सुनने को मिलेगी. देखिए वो of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of the Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. वो कह रहे हैं कि जब मैं, जो मेरे अंदर इमोशंस थी, जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, जब एवरेस्ट के सबसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ था, तो जो मेरे अंदर से अचानक वहाँ पहुँचने की जो फीलिंग आ रही थी, मैं चारों तरफ नीचे अपने देख रहा था. मीलों मील नीचे मुझे क्या दिखाई दे रहा था? जैसे दिखाई मालूम छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो मैंने सब कुछ जीत लिया है. वो बहुत ही शानदार वक्त था. ठीक है. द फिजिकल इन मी सिम से कह रहे हैं, जो मेरे अंदर फिजिकल था, जो मेरे अंदर का जो शारीरिक जो थकान थी, वो मुझसे कह रही थी थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर. वो कह रही थी चलो बहुत अच्छा हुआ कि अब ऊंचाई पूरी, चढ़ाई पूरी हो गई. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट. देखिए जुबिलियंट का मतलब होता है खुश, बहुत अधिक खुश. तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय पे देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस. मेरे चेहरे पर थोड़ी सी जो है दुख भरी जो है झलक थी. ऐसा क्यों था? वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंबिंग एंड ऑल द रोड्स देयर आफ्टर वुड बी लेट डाउन. कह रहे हैं क्या मेरे चेहरे पर जो थोड़ी सी सैडनेस थी, जो थोड़ा सा दुख था, वो इसलिए था क्योंकि अब मैंने दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ लिया है. अब मुझे चढ़ने के लिए कुछ और नहीं बचा है. क्या मैं कहीं और अब नहीं चढ़ पाऊँगा? अब जो कुछ होगा बस मुझे केवल उतरना ही उतरना है. चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली है. तो जो अहलूवालिया हैं उनको ऐसा लगता है बच्चों कि वो थोड़े से सैड हैं, खुश होने के बजाय थोड़ा सा सैड हैं. क्यों? उनको लगता है कि शायद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली है और अब चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है. ठीक है ना. चलिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहा गया है. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. देखिए कह रहे हैं जब आप एवरेस्ट के सबसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है. आप खुशी से भर जाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं. ये एक प्रकार की खुशी है जो ज़िंदगी भर चलती है. आप जब माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तो आपको जीवन भर के लिए खुशी मिलती है. जो एक्सपीरियंस आप वहाँ पर लेते हैं वो आपको हमेशा के लिए बदल देता है, पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन, जो भी पहाड़ पर गया है व्यक्ति, वो उसने उस तरह का जो जैसे वो पहले था उस तरह से नहीं रहा दोबारा. उसको अलग ही फीलिंग आने लग जाती है. अब वो इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है. जो भी माउंटेन पर गया है वो अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा. ठीक है. एज आई लुक बैक एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. देखिए कह रहे हैं जो एच.पी.एस. अहलूवालिया हैं वो कह रहे हैं जब मुझे याद आता है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था तो मुझे ये नहीं आता था कि और कोई दूसरी चढ़ाई में चढ़ सकता हूँ या चढ़ूँगा. नॉट समिट ऑफ द माइंड, हालांकि मेरे दिमाग की जो चढ़ाई है, ठीक है, वो भी आसान नहीं है, उसको भी चढ़ना पड़ेगा. देखिए बच्चों ये है मिस्टर एच.पी.एस. अहलूवालिया, इनको आप देख सकते हैं. ठीक है ना. देखिए
when even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest। ठीक है, कह रहे हैं एक बार ऐसा हुआ जब मैं चढ़ रहा था तो मेरे अंदर से जो थकान थी, जो मेरे शारीरिक थकान थी वो चली गई, और मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ रहा हूँ। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कह रहे हैं इतनी मेरी कल्पना में ये क्यों है, माउंटेन चढ़ना मेरी कल्पना में क्यों सवार है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, हालांकि ये पहले हो चुका है। समथिंग डन एस्टरडे, जो मैंने अभी कल ही किया है। ये सोचते हैं इसके बारे में और बार बार उनको दिमाग में खाया जा रहा है कि भाई क्यों चढ़े थे वहाँ पर, क्या रीज़न था। विथ एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीतता है, इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमोन व्हाट वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। वो सोच रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे माउंटेन चढ़ने की जो यादें हैं वो धुंधली पड़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये यादें हैं माउंटेन चढ़ने की वो पूरी तरह से धुंधली हो जाएंगी। ठीक है, जब तक आप कोई खुशी मनाते हैं, जब तक आपके साथ कोई खुशियाँ रहती हैं, कुछ दिन की मेहमान होती हैं बच्चों, हैप्पीनेस, उसके बाद वो क्या होती हैं, चली जाती हैं और फिर आप अपने लग जाते हैं टाइम में। अब देखिए, all these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. देखिए HPS अहलूवालिया पूछ रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब जो मेरे मन में सोच आ रही थी, इससे मेरे मन में एक क्वेश्चन बन रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि लोग माउंटेन क्यों चढ़ते हैं, पर्वत क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देना आसान बात नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। जो इसका सबसे आसान उत्तर होगा वो ये होगा कि माउंटेन पर लोग इसीलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो माउंटेन इतना ऊंचा है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। देखिए जो लोग ऊपर चढ़ते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जो मुसीबतें होती हैं, जो थकान होती है वो शारीरिक रूप से होती हैं। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस। जब आप किसी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा कोई काम किया हुआ है। परसिस्टेंस एंड विल पावर, देखिए जो आपका तीन चीज़ें जो आपको मिलती हैं जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हो तो होती हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। आपके अंदर आत्मशक्ति होनी चाहिए, आत्म इच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप चढ़ पाएंगे। अब देखिए, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सलरेटिंग एट इज इट वाज फॉर मी आल्सो। कह रहे हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, दिस फिजिकल जो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर, एंडोरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और विल पावर होना चाहिए। अगर एक क्वालिटी आपके अंदर है तो आप इसमें कोई राय नहीं है कि आप ये काम कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। कह रहे हैं इस सवाल का मेरे पास एक और उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मैं पहाड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ, मैं हमेशा पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। कह रहे हैं जब कभी भी मैं माउंटेन से दूर रहता था तो मैं माइजरेबल, परेशान रहता था, खोया हुआ रहता था, तो इसीलिए हमेशा मुझे माउंटेन पसंद आते थे। इन द प्लेन्स, कह रहे हैं जब भी सूखी ज़मीन पर, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। ठीक है, जो माउंटेन होते हैं, जो लैंड होते हैं, लैंड भूमि है, उसमें माउंटेन जो होते हैं सबसे अच्छी जगह होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। अब देखिए उनकी जो बनावट होती है, सुंदरता होती है, वो एक बहुत ही महान चैलेंज होता है। एंड लाइक मैनी, और इसी तरह से आई बिलीव डैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। और मेरा मानना है, एलू वाले साहब कहते हैं कि मेरा मानना है जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, वो भगवान से बातचीत करने का एक ज़रिया है। अब देखिए, once having granted this the question remains why एवरेस्ट। जब कोई भी इंसान माउंटेन चढ़ने के बारे में बात करता है तो वो पूछता है एवरेस्ट ही क्यों चढ़ा जाए। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, द माइटियस्ट, सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और इसने बहुत सारे जो प्रीवियस अटेम्प्ट हैं, आपने जो पिछली बार कोशिश की थी उनमें आप हार मान गए थे। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ये किसी के एनर्जी को चैलेंज करता है, किसी के अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, इस बात को ये माउंटेन एवरेस्ट चैलेंज करता है कि आप आइए अपनी ताकत दिखाइए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। अगर आप माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए संघर्ष भरा हो सकता है। जो संघर्ष किससे होगा, आपका चट्टान से और बर्फ़ से संघर्ष होगा आपका। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। अगर आप चढ़ाई चढ़ चुके हैं और अगर आप आधे रास्ते पर हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। हो सकता है कि आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाए लेकिन आप वापस नहीं आएंगे। द पैसेज बैक इज़ एज डिफिकल्ट एज द पैसेज अनवर्ड्स। जितना ऊपर चढ़ाना कठिन होता है उतना ही नीचे आना भी कठिन हो जाता है। एंड देन, और इसीलिए व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, इसीलिए जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, देयर इज़ द एक्सेलरेशन, तो आपको बहुत ज़्यादा
खुशी मिलती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने का आपके अंदर जो है प्रसन्नता मिलती है आपको। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई युद्ध आप लड़ रहे थे और उसको जीत चुके हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, आपको एक विजय की और खुशी की भावना आपके अंदर जागृत होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, कह रहे हैं जब भी मैं वहाँ पर पहुँचा पीक पर, जब मैं सबसे ऊंची चोटी पर था, तो मैंने वहाँ से दूर दुनिया को देखा, तो मुझे क्या दिखाई पड़ा, ऐसा दिखाई पड़ा कि मानो एक दूसरी दुनिया ही नज़र आती हो वहाँ से। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा। देखिए बच्चों, विच कैन ओनली बी कार्ड मिस्टिकल, जो मेरे अंदर बदलाव था वो क्या था, मिस्टिकल था, रहस्यमयी था। बट इट्स ब्यूटी अ फुलनेस माइट रगनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर ऑन द वे, देखिए जब इसकी सुंदरता को मैं देख रहा था तो इसमें क्या था, इसमें बहुत कुछ था, इसमें अलूफनेस था। ठीक है, अलूफनेस मतलब होता है कि परेशानी से भरा हुआ था बच्चों, है ना। और उसके अलावा इसमें जो है रगडनेस था, इसमें ताकत थी। ठीक है, उसमें परेशानियाँ थी, मुसीबतें थी, और ये आपको बार बार परेशान कर सकता था रास्ते में आप जब चढ़ रहे हैं तो। द पीक ड्रॉज मी टू एज एवरेस्ट डिड, जब आप ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जो रजिस्ट करने में कठिन होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, देखिए जब एहलू वालिया कहते हैं जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो भी मुझे इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता कि मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन है जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छा काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसके लिए कोई आपको अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट फिजिकल क्लाइम, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेस मैनर ऑफ हिज ओन स्पॉनलेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, देखिए कह रहे हैं वो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना केवल फिजिकल क्लाइम नहीं है, केवल आप शारीरिक रूप से चढ़ाई नहीं करते, बल्कि आप जब माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तो आपको एक अलग अलग प्रकार की कॉन्शियस, एक अलग प्रकार की चेतना आपके मन में जाग जाती है। ठीक है ना, जो इस यूनिवर्स में एक बहुत ही कहीं ना कहीं प्रकार की आपको एक जितना बड़ा यूनिवर्स है उसमें एक छोटी सी आपको खुशी दी जाती है, अलग प्रकार का भावना देखी जाती है। देखिए द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देखिए आप जब चढ़ाई चढ़ जाते हैं, जब आप फिजिकल कॉन्क्वेस्ट आप जीत जाते हैं माउंटेन चढ़ने का, तो ये एक प्रकार का अचीवमेंट है। देयर इज़ मोर टू डू इट दैन दैट, उसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जिसको आपको भरना होगा, उस कंप्लीट करना होगा। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, देखिए माउंटेन चढ़ना क्या होता है, किसी का प्रेम हो सकता है एडवेंचर के प्रति प्रेम, आप कहीं भी जाते हैं घूमते हैं, चाहे वो ओशन हो या माउंटेन हो, तो ये आपका लव है किसके प्रति, नेचर के प्रति। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, जब आप माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो केवल शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि उसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती है, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये धार्मिक भी होता है। ठीक है ना, ये धार्मिक भी होता है। बच्चों आगे देखिए, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम, देखिए जो अगर आप क्लाइम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ये आसान चढ़ाई हो सकती है। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जब आप लास्ट हाइट पर चढ़ रहे होते हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइम, तो आपके पास एक रस्सी दी जाती है, वो रस्सी को आप दूसरे चढ़ने वाले को पास भेजते हैं। यू फर्म इन, आप मजबूती से इसको पकड़ लेते हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और जैसे ही आप एक सख्त बर्फ़ पे जाते हैं उसको कट कर दिया जाता है। देन ही बिलीज एंड यू इंच योर वे अप, इस तरीके से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और आप भी आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, जो क्लाइम होता है वो मजबूती से की जाती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अपने अपने नस को क्या करते हैं, आपकी जो नसें हैं वो मजबूत होती जाती हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जितने भी मशहूर चढ़ाकू हुए हैं उन लोगों ने क्या किया है, एक दूसरे की हेल्प की है। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी बताया है कि उनको हेल्प की कितनी ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर उनकी हेल्प नहीं की गई होती तो वो हार मान जाते। ब्रीथिंग इज़ डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस, आप अपने आप को क्या करते हैं, शराब देते हैं अपने आप को
पछताते हैं कि भाई मैं यहाँ क्यों चढ़ा, मुझे चढ़ना नहीं चाहिए था। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटूक द असेंट, आप अपने आप से पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत क्यों उठाई। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आपको ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब आपको लगता है कि आपको नीचे जाना चाहिए। इट वुड बी सीयर रिलीफ टू गो डाउन, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। इंस्टेड आप ऊपर जाने से अच्छा है आप नीचे चले जाइए। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक आप उस मूड से बाहर निकलते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर कुछ ऐसा जज्बा है, आपके अंदर एक प्रकार का जज्बा है जो आपको ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए एक संघर्ष होता है और आप ऊपर चले आते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका जो साथी है वो आपके साथ चलता है। जस्ट अनदर 50 फीट, आपसे बोलता है बस 50 फीट और बचा हुआ है, ये 100 बचा हुआ है। या फिर अपने आप से पूछो क्या यहाँ पर कोई खात्मा नहीं है। आप जब चढ़ते हैं माउंटेन पे तो आपको लगता है कितना और बचा हुआ है, क्या 50 फीट, क्या 100 फीट, या फिर ख़त्म ही नहीं होगा ये। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की ओर देखते हैं और आपका साथी आपकी ओर देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को आप लोग इंस्पायर करते हो चढ़ने के लिए। ठीक है ना, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और इससे पहले कि आप और कुछ परवाह करो आप देखते हो कि आप ऊंचाई पर चढ़ चुके हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। ठीक है, जब आप माउंटेन पे पहुंचते हो तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत ही लायक काम किया है आपने। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरे जो जितने भी पीक्स हैं, जितनी भी ऊंचाइयां हैं, चोटियां हैं, वो ऐसा लगता है मानो क्लाउड से घिरी हुई हैं, बादलों से घिरी हुई हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप लकी हैं तो उनमें सूरज दिखाई पड़ेगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जैसे ही आप चोटी पर पहुंचते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है ऐसे जो जेवल्ड नेकलेस है, जो जेवरात के नेकलेस हैं, हार हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊंचाई पर जो चोटी है उस चोटी के गले पर पहनाया गया है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, नीचे आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो वैलीज हैं, ठीक है, वो बहुत दूरी पर बिछी हुई हैं। इट इज़ एन एनलोबिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अमीर या प्रॉस्परस या कह सकते हैं आपकी जो है अच्छी एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि वहाँ से आप जब नीचे देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप क्या करते हैं अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने भगवान को, जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हैं उसको आप पूछते हैं, मानते हैं। देखिए आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, कह रहे हैं मैंने वहाँ पर गुरु नानक जी की पिक्चर रख दी। रावत ने दुर्गा जी की फ़ोटो रख दी, और फू दोरजी ने क्या किया, बुद्धा की एक फ़ोटो रख दी। ये सिख थे, उनके दोस्त रावत हिंदू थे और फू जोरजी थे वो बौद्ध थे, तो उन तीनों ने अपने अपने भगवान की फ़ोटो वहाँ पर रख दी। एडमंड हिलरी हैड बरीज अ क्रॉस अंडर अ कैर्न, और एडमंड हिलरी जो क्रिश्चियन थे उन्होंने क्या किया, एक वो पहना हुआ था, चैन पहना हुआ था जिसपे प्लस का साइन होता है। ठीक है, उन्होंने भी हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, उन्होंने भी क्या किया, चट्टान और जो स्टोन का जो क्या बोलते हैं गट्ठर होता है उसको कैर्न बोलते हैं, कैर्न, तो उन्होंने उसमें क्या किया, अपना वो प्लस का निशान गाड़ दिया। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, ये सब ऊंचाई या चढ़ाई का जो है सिंबल नहीं है, बल्कि भगवान को शुक्रिया अदा करने का जो है सिंबल है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, कह रहे हैं इसके अलावा भी एक और ऊंचाई है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर छुपा हुआ है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर इंसान के दिमाग में एक माउंटेन का पीक है, एक माउंटेन की चोटी है। ही मस्ट क्लाइंब इट, उसको चढ़ना चाहिए ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से जान सके। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना है। इट इज़ अनस्केलेबल, ठीक है, इसको मापा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, इसको कोई और नहीं चढ़ सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ही चढ़ना होगा इसको। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू अ समिट ऑफ माउंटेन, जब आप किसी माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको जो शारीरिक रूप से जो चढ़ाई होती है, ठीक है, आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। जैसे ही आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको ही चढ़ना होता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि आपको चढ़ाई करनी है, चढ़ाई करनी है। इसी तरह से दोनों ही चढ़ाई सेम होती है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो भी माउंटेन आप चढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे उसमें आपकी भावनाएं हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो भी चढ़ाई है वो आपको पूरी तरह से बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, जो चढ़ाई है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको दुनिया के बारे में सिखाता है, अपने बारे में सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस वाज एन एवेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइक ऑर्डेल्स रिजल्टली, ठीक है, कह रहे हैं जो मैं चढ़ाई चढ़ा हूँ एज अ एवरेस्टर,
मैं एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हूँ, तो जो मेरे अंदर एक्सपीरियंस मिला है मैं कह सकता हूँ कि उसने मुझे इंस्पायर किया है, दुनिया की जो मुसीबतें हैं उनको मैं फेस कर सकूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन चढ़ना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट, जो विजय था, जो जीत थी, ऑफ द इंटरनल समिट, जो अंदरूनी जो चढ़ाई थी, जो उससे मुझे देखकर जो खुशी मिली है, इज़ इक्वली वर्थ वाइल, वो ही बहुत शानदार है। द इंटरनल समिट्स आर परहेप्स हायर देन एवरेस्ट, उसके अलावा अहलुवालिया कहते हैं जो अंदर की चढ़ाई है, जो आपको अपने मन की चढ़ाई चढ़नी है, वो शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है। तो बच्चों, इससे एक लेसन मिलता है कि आपको जो भी चढ़ाई चढ़नी है, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है, चढ़ाई चढ़नी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, है ना बच्चों। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब आपको करना क्या है, कॉम्प्रिहेंजन चेक सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये देखिए कॉम्प्रिहेंजन चेक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज वगैरह है, इसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको पीडीएफ जैसे कि मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आज शाम या कल तक, ठीक है। तब तक आप कोशिश करिए, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में द स्कूल बॉय पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यूनिट 5 कंप्लीट करने के बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मैं आपको वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।